नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपको सूर्य से पांचवें भाव की अद्भुत शक्ति बताने जा रहा हूं। मैं खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कुंडली के किस भाव में बैठे हैं आपके सूर्य। एक ऐसा विषय जो आपकी जन्मजात प्रतिभा, भाग्य और भाग्य के रहस्य से आपको आज परिचित कराने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है, वेद भगवान कहते हैं कि सूर्य जगत की आत्मा है। अब जन्म कुंडली का जो पांचवा भाव होता है वो पूर्व जन्म का द्वार भी है, आपके भाग्य को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि वो 9वें से 9वां होता है। और साथ ही साथ अगर काल पुरुष की कुंडली का निर्माण करें तो कुंडली के पंचम भाव में सूर्य की ही राशि आती है। अब जन्म कुंडली के जिस भाव में सूर्य बैठे हैं उससे पांचवें भाव का जो महत्व है वो बहुत ही गहरा हो जाता है, क्योंकि पांचवा भाव आपकी बुद्धि, संतान सुख, पूर्व जन्म के पुण्यों और आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं का प्रतीक है। आइए इसे गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, ऊर्जा और आपकी आत्मिक शक्ति का प्रतीक कहा गया है। और सूर्य से जो पांचवा भाव है आपके पूर्व जन्म के कर्मों और आपकी आंतरिक प्रतिभाओं की कुंजी है। एक ऐसी चाबी आपको देने जा रहा हूं जिसे आपने समझ लिया और अपने जीवन पर उसे लागू कर लिया। प्रिय दर्शकों, यहां एक बार थोड़ा रुकिए और इस विषय को बताना प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंडली से संबंधित ये जो सिद्धांत, ये सूत्र मैं आपको समय समय पर बताते रहता हूं, इसका केवल ये उद्देश्य नहीं होता कि आप अपनी कुंडली खोलिए, मिलाइए, योग मिल रहा है तो ठीक, नहीं कुंडली बंद करिए, खेल खत्म। इन योगों को बताने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि अगर किसी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, अब आज वाला तो हर किसी की कुंडली में बनेगा, तो अपने अंदर उस गुण को विकसित करना। आपकी जन्म कुंडली क्या है? आपकी जो जन्म कुंडली है असल में इसका इस जन्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यह समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप ज्योतिषी हैं, प्रारब्ध में विश्वास करते हैं, तो अगर प्रारब्ध के अनुसार ही आपको फल भोगना है तो वो फल भोगने में ये ग्रह सहयोगी हैं, अच्छा या बुरा। तो जाहिर सी बात है, फल तो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, तो उसी को तो ये प्रदर्शित कर रहा है, हमारे पूर्व जन्म की ये कुंडली है। अब ऐसी स्थिति में आपको जब कोई योग, कोई सिद्धांत, कोई सूत्र मैं बताता हूं तो ये उद्देश्य के लिए नहीं कि कुंडली खोला, मिलाया, मेरे में है, आनंद आ गया, नहीं है तो ये तो कोई काम का सूत्र नहीं। अगर ये मैच हो रहा है तो ये इस बात के लिए है कि आनंद आ जाए, अलग विषय है, परंतु आप इन गुणों को अगर अपने अंदर विकसित करना प्रारंभ करें तो देखते ही देखते आप बुलंदी छू सकते हैं और तब आपको पता चलेगा असली ज्योतिष की महिमा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य से पांचवें भाव की यदि हम बात करें तो यह भाव, जैसा मैंने कहा, आपकी छुपी हुई प्रतिभा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? छुपी हुई। छुपी हुई का अर्थ क्या है? जो सामान्य जीवन में आपके लिए भी स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का सीधा संकेत देता है। अब जाहिर सी बात है कि हर किसी को अपने पूर्व जन्म तो याद नहीं है। अब हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, कौन सी योग्यता को लेकर के जन्मे हैं, अब कुछ योग्यताएं बाहर आ गई देखते देखते, देश काल परिस्थिति के अनुसार, परवरिश और परिवेश के अनुसार, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं होंगी जो हमारे अंदर दबी हुई अभी तक बाहर नहीं आई हैं। ये पंचम भाव आपके संतान के गुण, आपके भविष्य और साथ साथ आपकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों को भी बताता है, प्रभावित करता है, प्रदर्शित करता है। और विशेष करके सूर्य से जो पांचवा भाव है वो तो अपने आप में विशेष हो जाता है। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि कुंडली के किस भाव में बैठे हैं सूर्य।
अब सूर्य जिस भाव में बैठे हैं, मान लीजिए लग्न में बैठे हैं तो वहां से 5 घर आगे आइए। मान लीजिए आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं तो वहां से 5 घर आगे आइए। मान लीजिए तीसरे भाव में बैठे हैं तो वहां से 5 घर आगे, चौथे में बैठे हैं तो वहां से 5 घर, छठे में हैं तो वहां से 5 घर, छठे में है, पांचवें में है, छठे में है तो वहां से 5 घर, सातवें में है तो वहां से 5 घर, ऐसे ही 5 घर आगे आपको देखना है कि कौन सी राशि बनी हुई है। वो राशि जो बनी है वो कौन सी राशि है? अग्नि तत्व राशि है, जल तत्व राशि है, भूमि तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है, कौन सी राशि है? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 5 घर आगे वाली जो राशि है, अगर वो अग्नि तत्वीय राशि है जैसे मेष, सिंह या धनु, और वो राशि यानी 5 घर आगे वाली जो भाव है, राशि का अर्थ भाव से है, वो भाव पीड़ित नहीं है, वो भाव मजबूत है, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, उस भाव के भावपति मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे जातक के अंदर सहज ज्ञान, पूर्वाभास, पूर्वानुमान होने की अद्भुत क्षमता जन्मजात जागृत होती है। ये लोग जीवन में अचानक और कई बार दुस्साहसिक निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगर आपके सूर्य से 5 घर आगे अग्नि तत्वीय राशि है तो आप आजमा लीजिए कि आप अपने जीवन काल में कई बार ऐसे दुस्साहसिक निर्णय ले लेते हैं जो आम लोगों के बस का नहीं होता और आप लेते हैं और पूरा करते हैं। तो समझ लीजिए आपका ये 5वां भाव ये बता रहा है आपको कि घबराइए मत, आपका जो व्यक्तित्व है असल में आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है और यही आप करेंगे अपने जीवन काल में, आकस्मिक दुस्साहसिक निर्णय लेंगे और उसी से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे जातकों को जीवन काल में जिनके कुंडली में सूर्य से 5 घर आगे अग्नि तत्वीय राशि है, उन्हें आध्यात्म विज्ञान में विशेषज्ञता मिल जाती है, विशेष सफलता मिलती है। सूर्य जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं वहां से 5 घर आगे अगर भूमि तत्वीय राशि, कन्या, वृषभ, कन्या और मकर अगर ये राशि है तो जातक जो है अपनी सहज व्यवस्थित सोच के कारण संकटों का पूर्वानुमान लगा लेना, उनको टाल देने की क्षमता रखता है। उसके जीवन काल में यदि कहीं से कोई परेशानी आ रही है तो उसके अंदर हर चीज को संजो कर चलने का, संभाल कर चलने का एक ऐसा गुण विद्यमान होता है जिससे वो किसी तरह की परेशानी को टाल लेता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आप बिजनेसमैन हैं। बिजनेस में आए दिन उतार चढ़ाव होता है। आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में उतार चढ़ाव आए दिन होता रहता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ और आपके सूर्य से 5 घर आगे अगर भूमि तत्वीय राशि बनी हुई है तो ऐसी परिस्थिति में जहां आपके व्यापार में, आपके कार्यक्षेत्र में कोई भयंकर बुरी स्थिति आ गई, दूसरा व्यक्ति वहां घबरा गया, नौकरी छोड़ देगा, व्यापार छोड़ देगा, व्यापार बंद कर देगा, लेकिन वहां आपके पास अगर वो भाव, ये ध्यान रखिएगा, अगर वो भाव बली है, अगर वो भाव बली है तो आप अपने प्रबंधन, अपने प्रयास और अपनी बुद्धिमत्ता से उस मुसीबत परेशानी को अप्रत्याशित अवसर में तब्दील कर देंगे। आजमा लीजिए। ऐसा जातक आंतरिक संयम के बल पर उस लक्ष्य को मुसीबत में प्राप्त कर लेता है जो औरों के लिए मुश्किल हो। वहीं जन्म कुंडली में सूर्य से 5 घर आगे वायु तत्वीय राशि यानी मिथुन, तुला, कुंभ है और वो राशि यानी वो भाव पीड़ित नहीं है, उसका भावपति मजबूत है, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे जातकों के अंदर एक विशेष गुण है संवाद की। आपके अंदर जन्मजात एक क्षमता है कि अपनी बातों से बड़ा मिनिस्टर, मंत्री, कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके व्यक्तित्व के आगे आम आदमी दब जाए, झुक जाए, वहां उसके सामने आप ऐसे डट के खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे और सामने वाले को सोचने, आपकी बात को मानने के लिए बाध्य कर देंगे। जब आप तर्क देना शुरू करेंगे और गहराई के साथ तर्क देना शुरू करेंगे तो आपके सहज ज्ञान से कोई भी प्रभावित हो जाएगा। ऐसे जातकों के अंदर उच्च कोटि का एक गुण होता है, मनोवैज्ञानिक होते हैं ये। अगर सूर्य से 5 घर आगे वायु तत्वीय राशि और अच्छी स्थिति में पड़ी हुई है तो आप उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक हैं। सामने वाले के मन की बात को तुरंत समझ लेंगे, क्या ये सोचना चाहता है, क्या ये सोच रहा है, क्या ये सुनना चाहता है, और तब उसी के अनुसार आप उससे बातचीत करेंगे। ये आपके अंदर असाधारण क्षमता है, संवाद की क्षमता। अगर वहीं जल तत्वीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन आ रही है तो ऐसा जातक अपने आप में
भावनात्मक बुद्धि का होगा, उसकी जो छुपी हुई शक्ति है वो आध्यात्मिक है। ऐसा जातक चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसा जातक प्राकृतिक उपचार के क्षेत्र में, ऐसा जातक लोगों को जीवन जीने के लिए अगर प्रोत्साहित करे, ऐसा कोई कार्य करे जहां जीवन जीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे, तो एक ऐसा व्यक्ति जो मरणासन्न है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन की उम्मीद खो दी है, उसके अंदर भी प्राण ऊर्जा भर सकता है। आप किसी को भावनात्मक रूप से बातचीत करके, उसके अंदर तूफान चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, कोई पीड़ा से वो जूझ रहा है, उसको समझा सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। आप आजमा कर देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य से 5वें भाव की शक्ति को अगर बढ़ा दिया जाए, कैसे बढ़ेगा? तो उस भाव में जो राशि बनी हुई है, उस राशि की स्थिति को देखते हुए उसके राशिपति को बलि करिए। उस राशिपति को, अगर वो आपके लिए कारक ग्रह जैसा है, तो उससे संबंधित रत्न इत्यादि धारण करके, वस्त्र इत्यादि धारण करके अगर आप उस भाव को बलि कर लें, तो समझ लीजिए कि उस भाव का प्रभाव आपको मिलेगा। और सूर्य को भी बलि कर लें तो कहना ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन काल में इस अपनी गुप्त शक्ति का खूब लाभ उठा सकते हैं। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली, खोलिए अपने बच्चे की जन्म कुंडली। अपने तो ज्यादा आप अपने जीवन का बहुत हिस्सा देख चुके हैं, अपने बच्चे की कुंडली में देखिए कि सूर्य से 5 घर आगे कौन सी राशि बनी हुई है। जल तत्व राशि है, भूमि तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि है, कौन सी राशि है? और जो राशि है उसके अंदर वो गुण है, वो गुण बाहर निकालने का प्रयत्न करिए। और हां, कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। कल एक और अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। आपके भाग्य से संबंधित एक बेहद अद्भुत विषय। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।